Hello students, welcome to your English grammar class. So today we'll be doing writing a formal letter. You can open page number 127 of your textbook. Okay, ये जो लेसन है इसमें हमने इनफॉर्मल लेटर ऑलरेडी कर दिया है. अब हम करेंगे फॉर्मल लेटर. ओके, तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है? फॉर्मल लेटर उनको लिखा जाता है जिनको हम पर्सनली नहीं जानते. इनफॉर्मल लेटर यू राइट टू फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स. फॉर्मल लेटर आप उनको लिखते हो जिनका पर्सनली नहीं जानते पर आप वो किसी पोजीशन पे है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, किसी लेटर का किसी एडिटर, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर, कोई कंपनी का मैनेजर. इस तरह से आप उनको फॉर्मल लेटर लिखते हो. आप उनका नाम जानते हो लेकिन वो आप उनको पर्सनली कभी मिले नहीं हो, या मिले भी हो तो आपके उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है. ओके, तो फॉर्मल लेटर्स ऐसे लोगों को लिखा जाता है. और किसी फॉर्मल टॉपिक पे हम इस बात पे नहीं लिखते कि चलो हम पिकनिक जा रहे हैं, साथ में जाते हैं, या तुम मेरे घर पे घूमने आओ, या मुझे तुम्हारा गिफ्ट अच्छा लगा, या बर्थडे पे इनवाइट. ये सब चीज़ें फॉर्मल लेटर में नहीं होती हैं. फॉर्मल लेटर में फॉर्मल टॉपिक्स होते हैं. ठीक है, तो पहले हम उसका एक पैटर्न देखेंगे कैसे पैटर्न होता है. पेज 128 आप निकालिए. देखिए ये है आपका लेटर का पूरा फॉर्मेट. ठीक है, अब इनफॉर्मल लेटर में सेंडर का एड्रेस नहीं होता था. ये चीज़ जो है वो फॉर्मल से अलग है. ओके, सेंडर का एड्रेस यानी आप लिख रहे हो तो आप सेंडर हो, उसका एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, प्रिंसिपल आएगा, किसको लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल आरडी स्कूल, यहाँ ऐसा लिखा है. एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. आपको आपके लेटर का सब्जेक्ट लिखना है, यानी आप किस बेसिस पे लिख रहे हो लेटर. क्योंकि फॉर्मल लेटर में ऐसा होता है कि जो जिसको आप लिख रहे हो वो कभी कभी सारे लेटर्स नहीं पढ़ेगा, या उसका जैसे कि कोई कंपनी का मैनेजर है तो उसका सेक्रेटरी या उसका असिस्टेंट लेटर्स पढ़ेगा. तो सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट से उनको पता चल जाएगा कि लेटर किस बारे में है, और वो फिर अगर उनको लगता है कि वो सब्जेक्ट इररिलेवेंट है तो वो नहीं लिखेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आप ज़रूर डालो. रिसीवर्स नेम यानी जिसको लिख रहे हैं उसके और डियर सर के बीच में ये सब्जेक्ट इंसर्ट कर लेना आप. ओके, तो इस केस में है जो लेटर है उसका टॉपिक, जो लेटर का टॉपिक किस बारे में लेटर लिखा गया है उसका टॉपिक. ओके, तो ये सैल्यूटेशन यानी किसी को ग्रीट करना. डियर सर या रेस्पेक्टेड सर भी लिखा जा सकता है. ओके, डियरेस्ट, माय लवली, ऐसा सब नहीं चलेगा. डियर सर या रेस्पेक्टेड सर या मैडम. अब ये बॉडी के 3 पार्ट, लेटर के 3 पार्ट्स होंगे. इंट्रोडक्शन, आप किस बारे में लेटर लिख रहे हैं, उसका मेन बॉडी, और उसका फिर कंक्लूजन. ठीक है, तो लेटर बॉडी में 3 पैराग्राफ या 3 लेटर की बॉडी में 3 होंगे, जैसे इनफॉर्मल में भी होता है वैसे ही. ओके, और उसके बाद क्लोजिंग होगी हमेशा योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली से. ओके, तो क्लोजिंग होगी या तो योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली से. ओके, और फिर आपका नाम आरव शर्मा, सिग्नेचर. ओके, तो आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस है. सेंडर्स एड्रेस होना चाहिए, कौन लिख रहा है उसका एड्रेस. सब्जेक्ट होना चाहिए, किस बारे में लिख रहे हैं. मेन बॉडी के 3 पार्ट्स होने चाहिए, 3 पार्ट्स. ओके, और फिर क्लोजिंग ये में योर्स फेथफुली या फिर योर्स सिंसियरली करके नाम. ये फॉर्मेट समझ में आ गया. अभी हम एक और लेटर कर लेते हैं जो टेक्स्ट बुक का ही है. क्वेश्चन सी, यू आर निशांत, यू वांट टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट बर्स्टिंग क्रैकर्स. राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू, न्यूज़पेपर है द हिंदू. Bring notice to the ways in which bursting crackers adds to pollution and causes distress to animals, children and the elderly. Okay, तो ये इस बारे में हमको लेटर लिखना है. क्या करना है, यूज़ द राइट फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज द लेटर इनटू 3 पैराग्राफ्स. ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना है. ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं,
हिंदू लेटर, द हिंदू के एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं कि पटाखे जलाने के अगेंस्ट में वो अवेयरनेस क्रिएट करे। अवेयरनेस यानी लोगों में जागरूकता लाए कि पटाखे जलाना अच्छी बात नहीं होती है। और आप ये भी बताओगे कि कैसे पटाखे जो हैं हार्मफुल हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लेटर आई हैव रिटन ऑलरेडी। मैंने पूरा लेटर लिख दिया है, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। सपोज निशांत है, निशांत का एड्रेस ये हाउस नंबर 21 गुलमोहर सोसाइटी सुभानपुरा अहमदाबाद। फिर आज की डेट मैंने लिखी है, सॉरी 17 Feb 2021 होना चाहिए, माय मिस्टेक, 2021 नॉट 20। ठीक है, एडिटर द हिंदू यूनिवर्सिटी रोड अहमदाबाद। फिर सब्जेक्ट मैंने लिखा अवेयरनेस अगेंस्ट बर्स्टिंग क्रैकर्स, अवेयरनेस अगेंस्ट बर्स्टिंग क्रैकर्स। ओके, ये सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट देख के ही पता चल जाएगा कि लेटर किस बारे में है। फिर आप लिखोगे अपना नाम, माय नेम इज़ निशांत नेगी, आई एम कंसर्न अबाउट, आप डायरेक्टली पॉइंट पे आ सकते हो, आप कंसर्न अबाउट, या फिर आप बता सकते हो कि आई एम निशांत नेगी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, या आई एम अ सिटीजन, आई लिव इन अहमदाबाद, ऐसा करके कुछ भी। आई एम कंसर्न अबाउट द पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्स्टिंग क्रैकर्स, आई रिक्वेस्ट योर एस्टीम्ड, एस्टीम मतलब बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। तो पहले टॉपिक में आपने अच्छे से बताया कि आप क्या चाहते हो। दूसरे पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि क्यों पोल्यूशन होता है, क्यों आप पटाखे के अगेंस्ट, पटाखे जलाने के अगेंस्ट में हो। तो लिखा है मैंने क्रैकर्स हैव हार्मफुल केमिकल्स लाइक, ये सब मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मैंने लिखा। यानी कि जिस लेटर के, जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, आपको क्या लिखना है वो भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। फॉर्मेट के मार्क्स तो मिलेंगे ही एग्ज़ाम में, लेकिन कंटेंट के मार्क्स भी होते हैं, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। So crackers have harmful chemicals like trinitrotoluene, potassium chlorate, etc. They release gases like carbon monoxide, nitrogen oxide, which are very very harmful for the environment. तो मैं बता रही हूँ कि कैसे पटाखे जलाना कितना नुकसान होता है। They are responsible for various diseases like asthma, bronchitis, lung cancer, throat infection, and so on. So I am telling that किस तरह की बीमारियाँ होती हैं। एज अ न्यूज़ पेपर योर रीच इज़ टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रीडर्स। तो मैं लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर हो, जिसको मैं लिख रही हूँ वो एक हिंदू न्यूज़पेपर है, तो उनकी पहुँच जो है वो बहुत सारे रीडर्स तक है। जो लोग भी वो अखबार पढ़ेंगे, इतने सारे वो लोग अखबार पढ़ेंगे, तो अगर हम पटाखों के अगेंस्ट में कुछ आर्टिकल्स लिखेंगे तो इतने सारे लोगों पे उसका असर होगा। तो मैं यही कह रही हूँ कि एज अ न्यूज़पेपर योर रीच इज़ टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रीडर्स एंड बाय रेजिंग स्लोगन्स एंड आर्टिकल्स अगेंस्ट फायर क्रैकर्स you can create awareness. So yours faithfully Nishant, faithfully मैंने लिखा yours faithfully निशांत नेगी। This finishes the letter. Okay students, मैं आपको इसका लेटर का PDF भी भेजूँगी, आप अपने टेक्स्ट बुक, आप अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते, टेक्स्ट बुक में, ग्रामर टेक्स्ट बुक में ही कॉपी कर सकते हैं। उसके साथ साथ टुमारो यू विल हैव जूम क्लास, थर्सडे 18 February you will have Zoom class. In that also I will take 1 or 2 more examples of formal letters, और हम जो आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो 19 February को जो एग्ज़ाम है उसका भी मैं आपको रिवीजन करवाऊँगी। ओके ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।